अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहाद अहमद मार्केट ट्रैप के साथ। आज हमने देखा मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई थी। ओपनिंग के साथ ही इंडेक्स ने अपना हाई टच किया। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद इंडेक्स 1,15,845 के हाई पे आ गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने देखा ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकी मार्केट। प्रॉफिट टेकिंग भी आई और फर्स्ट सेशन तकरीबन फ्लैट क्लोज हुआ। थोड़ा सा नेगेटिव में भी चली गई थी मार्केट, लेकिन फ्लैट ही क्लोज हुआ था। सेकंड सेशन में हम देख सकते हैं कि एक शार्प डिक्लाइन आया इंडेक्स में। हैवी सेलिंग आई थी ऑयल स्टॉक्स में, लेकिन ये जब सेलिंग ऑयल स्टॉक्स की ओवर हुई तो उसके बाद हमने मार्केट में एक रिकवरी देखी और मार्केट एक दफ़ा फिर पॉजिटिव जोन में आई और इवेंचुअली 449 पॉइंट्स प्लस 1,15,469 पे बंद हुई। वॉल्यूम 100 इंडेक्स में 213 मिलियन शेयर्स के थे, जबकि ऑल शेयर्स इंडेक्स में वॉल्यूम 467 मिलियन शेयर्स के रहे। वॉल्यूम लीडर्स में WTL, पावर सीमेंट, सुई, सदर्न, बैंक ऑफ पंजाब और कराची इलेक्ट्रिक ने लीड किया। इसके अलावा काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स आए थे आज कंपनीज के, और अगर हम समराइज करें तो ग्लेक्सो का अनाउंसमेंट आया था जिसमें 6.68 रुपीज़ की अर्निंग्स रिपोर्ट की, डिविडेंड कोई नहीं दिया। इसके अलावा नेशनल बैंक का भी अनाउंसमेंट आया था जिसमें नेशनल बैंक ने 10 रुपये 8 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की, इसने भी कोई डिविडेंड नहीं दिया। मिलर ट्रैक्टर ने क्वार्टर की अर्निंग 6.96 रिपोर्ट की बगैर किसी डिविडेंड के। कैप्को ने अर्निंग क्वार्टर की 0.52 रुपीज़ रिपोर्ट की बगैर किसी अर्निंग के। फातमा फर्टिलाइजर ने 3.5 रुपीज़ की अर्निंग रिपोर्ट की बगैर किसी डिविडेंड के। इसके अलावा अगर हम देखें तो मारी एनर्जीज का रिजल्ट आया जिसमें मारी ने क्वार्टर की अर्निंग 13 रुपये 25 पैसे रिपोर्ट की, लेकिन डिविडेंड अनाउंस नहीं किया मारी ने भी। इसके अलावा HBL का रिजल्ट आया जिसमें 10 रुपये 30 पैसे अर्निंग के साथ साथ 4.5 रुपये का क्वार्टर का डिविडेंड HBL ने अनाउंस किया। इसके अलावा आखिर में पावर सेक्टर के दो रिजल्ट्स और आए थे, निशात पावर और निशात चुनिया पावर के। निशात पावर की अर्निंग 1.83 रुपीज़ थी 2 रुपये डिविडेंड के साथ, जबकि निशात चुनिया पावर की अर्निंग 1.23 रुपीज़ थी, इसके भी 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ था। अगर US डॉलर की बात करें तो US डॉलर का आज का रेट अभी तक स्टेट बैंक ने अनाउंस नहीं किया है। कल की प्राइस थी 281.07। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो एशियन मार्केट्स में जो पॉजिटिव ट्रेंड सुबह में था वो अभी भी कंटिन्यूटी नजर आ रहा है, जिसमें तकरीबन मार्केट्स पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही हैं, अलावा कुछ चाइनीज इंडेक्सेस के। यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही हैं, जिसमें जर्मन डेक्स इंडेक्स 0.73, फ्रेंच मार्केट 0.70 और FTSE 0.11% पॉजिटिव रहा। इसके अलावा US फ्यूचर एक नेगेटिव ओपनिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, 0.15% नेगेटिव से 0.36% नेगेटिव के दरमियान में। आखिर में अगर ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट की कीमत में मामूली कमी देखी है हमने और अब $65.68 पर आ गया है। तो ये था कोई क्रैप मार्केट्स का। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है लाइव ऑन फेसबुक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।